हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋतिक क्लब। तो फ्रेंड, आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड। मतलब स्टूडेंट लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट लाइफ में जिसकी वजह से स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम होती है, आज हम उस पर बात करने हैं। ठीक है, ये वीडियो क्लास 9 to 12 के स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, और आगे भी है, पर अभी बस ये क्लास 9 to 12 के स्टूडेंट, इससे मतलब इन लोग पे ज़्यादा अच्छा ये वीडियो बनेगा। ठीक है, तो इस पर हम बात करेंगे। पर यार देखो, जो भी मेरे चैनल पहली बार है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन जरूर दबाना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम आती है उस पर आपके यहाँ को एग्ज़ाम फॉर्मेट बताया जाता है, एग्ज़ाम होता कैसे वो बताया जाता है, और आपको यहाँ स्टूडेंट लाइफ से जो भी प्रॉब्लम है उससे आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दिया जाता है और आपको गाइड किया जाता है, और यहाँ पे मोटिवेशनल वीडियो भी आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यार, स्टूडेंट लाइफ में 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आज हम लोग उससे पहले बात करेंगे। ठीक है, देखो यार, स्टूडेंट लाइफ की 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पहली तो है आपको ओवर थिंकिंग, दूसरा आपको है डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, और तीसरा आपको है एडिक्शन। ये 3 जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट की, इससे स्टूडेंट बहुत परेशान रहते हैं। तो आज हम इस पर पूरा 1 by 1 बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, पहली बात तो हम लोग का जो फर्स्ट प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग। देखो हम स्टूडेंट क्या है ना, देखो पहली बात तो हम आपको गाइड, अभी हम आपको उतना तो गाइड नहीं कर सकते क्योंकि अभी हम भी स्टूडेंट ही हैं। ठीक है, अभी मेरा जस्ट क्लास 12 पास आउट हुए हैं, अभी हम फर्स्ट ईयर में, लेकिन फिर भी आप लोग को हम इतना तो बता सकते हैं कि मतलब, क्योंकि देखो ये बोला गया ना कि आपका उम्र क्या है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप किस उम्र की सोच रखते हो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो पर अभी हम भी भाई क्लास 1 2 3 4 5 6 हम भी 12 वहाँ हम भी पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो हमें क्या बीच में प्रॉब्लम आती है, क्या प्रॉब्लम नहीं आती है, किससे हमें बचना है, किससे नहीं बचना है, कहाँ पे हमें जाना है, कहाँ पे नहीं जाना है, ये चीज़ हमको पता है। मतलब उस चीज़ से हम गुजर चुके हैं, तो ये चीज़ आपको भी हम बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको हम स्टार्ट करते हैं। देखो पहले जो हम लोग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग। ठीक है, देखो हम स्टूडेंट क्या है ना कि हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को सोचते हैं। ठीक, जैसे कि अभी मान लो कि अभी सबकी एग्ज़ाम आ रही है। ठीक है, सबका एग्ज़ाम आ रहा है, तो क्या होगा कि हम लोग उस चीज़ के बारे में इतना सोचेंगे, मतलब बहुत ओवर, मतलब किसी चीज़ के बारे में ओवर थिंकिंग हम लोग का स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जैसे कि मान लो अभी क्या हम लोग का, जैसे कि किसी को डॉक्टर बनना है। ठीक है, तो अभी पहले ये जब किसी को डॉक्टर बनना है, ठीक है, तो अभी वो क्लास 12, क्लास 11, क्लास 10, क्लास 9 के बारे में नहीं सोचेगा। अभी वो क्या करेगा कि अभी डायरेक्ट डॉक्टर के बारे में सोचेगा। तो यही मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी उसको सोच के, हाँ ठीक है तुमको वो बनना है तो उसको आप सोचो, ऐसा नहीं, पर उसको बारे में ओवर थिंकिंग मत करो ना। बिना 12 पास आउट किए, बिना 11 पास आउट किए तुम डायरेक्ट डॉक्टर तो नहीं बन सकते हो। वो पास करना जरूरी है, वहाँ का एग्ज़ाम देना आपको जरूरी है, तभी तो आप डॉक्टर बनोगे ना, तभी आगे जाओगे ना। तो उसके बारे में ओवर थिंकिंग करके आपको कुछ नहीं होगा। और वो ओवर थिंकिंग के चक्कर में आप क्लास 11 और क्लास 12 के रिजल्ट बेकार कर लेते हो, क्लास 9 क्लास 10 का रिजल्ट बेकार कर लेते हो। कैसे, देखो हम बताते हैं। रिजल्ट ऐसे बेकार करते हो कि अभी आप मतलब हम क्लास 11 क्लास 12 का भी एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे कि अभी साइंस पढ़ रहे हो। ठीक है, साइंस में अगर आपको मतलब डॉक्टर बनना है तो अभी बायो पढ़ रहे हो, तो आप उसको पढ़ोगे, तो अब उसको पढ़ोगे तो कहोगे यार इसको ऐसे पढ़ना है, इसको ऐसे पढ़ना है, तभी हम डॉक्टर बनेंगे, हमको इसको इतना हार्डवर्क करना है तभी हम डॉक्टर बनेंगे। देखो ऐसा नहीं है। ठीक है, आप पढ़ो, वो आप नॉलेज लो। ठीक है, नॉलेज ना कोई बुरी बात नहीं, आप ज़्यादा नॉलेज लो कम लो, उससे कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप उसके बारे में बहुत, आप दिन भर उसके बारे में सोच के आप इधर पढ़ते हो, इसलिए आप दोनों तरफ दोनों जगह से आप नहीं पढ़ पाते हो। ठीक है, जैसे कि क्या है कि जैसे कि अभी आप मान लो कि IAS बनना है, तो आप ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट लिए हो, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, तो आप वो चीज़ नहीं पढ़ोगे, लेकिन आप पहले IAS के बारे में सोच लोगे कि यार वो ऐसे बनना तो हमको अभी से ऐसा पढ़ाई स्टार्ट। हाँ ठीक है, अभी से ऐसा पढ़ाई स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है, पर आप ओवर थिंकिंग जो करते हो वो आपका पीछे आगे सब बेकार कर देता है। ठीक है, और जैसे कि अभी जैसे कोई बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, जिसका इकोनॉमिक बहुत ख़राब है, घर का स्थिति बहुत ख़राब है, वो भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है, तो वो ठीक है, हमें करना चाहिए, बुरी बात नहीं, हमें ओवर थिंकिंग करना चाहिए, पेरेंट्स के बारे में सोचना चाहिए। पर देखो यार, पेरेंट्स खुद कहते हैं ना, पेरेंट्स खुद बोलते हैं कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमें जो प्रॉब्लम होगा हम देख लेंगे, पर आप अच्छे से पढ़ो। तो वो चीज़ पेरेंट्स को सोचने दो, वो चीज़ पेरेंट्स सोचेंगे, वो उनका वो मतलब वो हमको पढ़ा रहे हैं, वो भी यही चाहते हैं कि हम वो जैसे भी हों, लेकिन हम लोग को अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ा सकें, वो यही चाहते हैं। तो सेम चीज़ हम लोग को उस चीज़ के बारे में इतना नहीं सोचना है कि मेरे पापा कैसे पैसा दे रहे, मेरी मम्मी कैसे पैसा दे रही। आपका काम है पढ़ना, आपका काम है बस पढ़ना, और उनका काम है पढ़ाना। वो आपको जैसे ही पढ़ाएंगे,
आप उनको मना भी कर लोगे तब भी वो आपको छोड़ेंगे नहीं। तो आप उनसे कहते हो कि पापा हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन वो फिर भी चाहेंगे कि मेरा बेटा पढ़े। अब वो आप उनको चीट करोगे क्या करोगे भगवान जानते हैं, लेकिन आपका काम वो नहीं कि आपको ये नहीं सोचना। हाँ सोचो ठीक है, पर उतना ओवर थिंकिंग मत करो। किसी चीज़ के बारे में आप इतना ओवर थिंकिंग करते हो, इस वजह से आपका माइंड बहुत डिस्टर्ब होता है, इस वजह से आप किसी चीज़ में स्ट्रेस में चले जाते हो। ठीक है, जैसे कि आप अभी मान लो कि जैसे आप एग्ज़ाम आया है, अभी जैसे एग्ज़ाम आ रहा है, तो आप उसके बारे में इतना सोच रहे हो ना, क्यों सोचना है? अगर आप टाइम से पढ़े हो, अगर आप टाइम से वो चीज़ किए हो, तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है ना। हाँ सोचो, एक लिमिटेड सोचो ना, उसके बारे में इतना सोच के कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपका एग्ज़ाम का तैयारी नहीं है, हाँ तो उसको पढ़ो, सोच लोगे, कहोगे कल उठना है हमें, कल हमको पहले बायो कंप्लीट करना है, फिर हमें हिस्ट्री कंप्लीट करना है, फिर मैथ, ऐसे ये सोच के सोचोगे, लेकिन सुबह उठोगे नहीं होगा। उसे आप सोच रहे हो जो उसको प्रैक्टिकली करो, तो आपको वो चीज़ ज़्यादा अच्छा देगा, वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। ठीक है, वो चीज़ आपको सोच के आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो यही सेम चीज़ स्टूडेंट लाइफ में, कोई भी किसी भी फील्ड में, ये स्टूडेंट लाइफ का प्रॉब्लम ये पढ़ाई से रिलेटेड नहीं कर रहा हूँ। अभी मान जाओ किसी मतलब कोई रिलेशनशिप में किसी का ब्रेकअप हो गया, कुछ भी हो, तो आप उसके बारे में इतना सोचोगे, इतना ओवर थिंकिंग करोगे कि जो सही भी होने वाला वो चीज़ भी आपका ख़राब हो जाता है। ठीक है, किसी भी चीज़ में चले जाओ, आप खेल में हो, आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो, इसको मतलब ओवर थिंकिंग, मेरा बस कहने का ये मतलब कि ओवर थिंकिंग मत करो। सोचो, सोचना बुरी बात नहीं है, बिना सोचे कोई काम नहीं होगा, लेकिन उस चीज़ पे अगर आप ओवर थिंकिंग करो तो उस लायक करो कि आप उसके आगे डिसीजन भी ले सको। आप ओवर थिंकिंग करके पूरा अपना दिमाग क्या होता है, पूरा उसको इतना टेंशन दे देते हो कि फिर आपका ये दिमाग कुछ सोच नहीं पाता, फिर आगे कुछ नहीं कर पाता है। तो ओवर थिंकिंग करना छोड़ दो। इसका सबसे अच्छा देखो, आप एक चीज़ कर सकते हो, अगर आप ज़्यादा सोच रहे हो तो उसको कम करो सोचना, और अपना टाइम टू टाइम वर्क करो। अगर आपका एग्ज़ाम आ रहा है तो आप उसका टाइम टेबल निकालो, आप उस हिसाब से पढ़ो, आप उस हिसाब से टाइम सेट करो कि आपको कहीं आप परेशान ना हो, डिस्ट्रैक्ट ना हो, और वो चीज़ आपका अच्छा से चलते रहे। ठीक है, तो आप फिर उसके लिए फिर आप ओवर थिंकिंग नहीं कर पाओगे। और वो ओवर थिंकिंग करके मिलेगा क्या? आप ये सोच लो कि हाँ हमें बिजनेसमैन बनना है, तो आप क्या अभी तो नहीं बन पाओगे ना यार। अगर आप सोच ले कि हमको अभी डॉक्टर बनना है, अगर आप सोच ले कि हमको अभी IAS बनना है, अगर आप सोच ले कि अभी हमको पायलट बनना है, जज बनना है, जो भी चीज़ बनना है, आप ये सोच लोगे तो उसको सोचो, वो आप रखो, आप उसके लिए पढ़ो, लेकिन आप उसको लिए ओवर थिंकिंग कर लो कि नहीं अरे यार ऐसे पढ़ना है, ये करना है, वो करना है। तो बिना क्लास 12 पास आउट किए आप नहीं ना कुछ कर सकते हो। बिना क्लास 12 पास आउट के आप ग्रेजुएशन में नहीं जा सकते हो, बिना ग्रेजुएशन पास आउट के आप कोई एग्ज़ाम में नहीं अपेयर हो सकते हो। तो ओवर थिंकिंग करके क्या मिलेगा? अगर आपको डॉक्टर बनना है ठीक है, आप उसका सिलेबस लो, आप उसको बैठो, आप उसको पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ओवर थिंकिंग मत करो कि यार नहीं होगा तो क्या होगा। अरे अगर हम क्लास 12 पास आउट किए फिर IAS नहीं बने, क्लास 12 अभी पास आउट करोगे, अभी 3 साल का 4 साल 5 साल का अभी ग्रेजुएशन बचा हुआ है, फिर तो आप IAS और डॉक्टर के एग्ज़ाम में अपेयर होगे ना। हाँ नीट का, वो मैं नीट का बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके लिए भी मैं बोल रहा हूँ कि जब तक आप क्लास 12 पास आउट नहीं करोगे तब तक आप नीट का भी तो एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे ना। जब तक आप ग्रेजुएशन नहीं फाइनल करोगे तब तक आप IAS का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। जब तक आप ग्रेजुएशन नहीं फाइनल करोगे तब तक आप पायलट या डॉक्टर या जो भी है नहीं बन सकते ना। तो उस चीज़ के बारे में अभी से सोच के क्या मिलेगा? हाँ सोचो, उसके लिए पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उस चीज़ को इतना डीपली सोचने लगते हो कि आपको खुद टेंशन होने लगता है, आपके दिमाग खुद वो भर जाता है, पूरा दिमाग आपका कि नहीं हुआ तो क्या हुआ। अरे होगा क्यों नहीं यार, इंसान ही करते हैं ना, जानवर तो नहीं करता है, इंसान ही करते हैं। ठीक है, जितने भी डॉक्टर वो इंसान है, जितने भी IAS IPS हैं वो इंसान है, जितने भी पायलट हैं वो इंसान है, जितने भी आज इंजीनियर वो सब इंसान है। कोई भगवान, कोई जानवर वो नहीं आके बना, कोई एलियन नहीं आया, वो सब इंसान है। तो सोचो वैसे करो, आप टेंशन अपने दिमाग को स्ट्रेस मत दो, एकदम आराम से सोचो, एकदम आराम से बैठो, आराम से सोचो। अगर आपको कोई चीज़ डिसीजन लेने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप एक दिन आप ब्रेक ले, पढ़ाई के बीच में आप एक दिन ब्रेक ले सकते हो, घूम सकते हो, कहीं बाहर फ्रेश हो सकते हो। ठीक है, आप उसके बारे में अच्छे से सोच सकते हो, लेकिन किसी चीज़ के बारे में ओवर थिंक करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो ये पहली प्रॉब्लम है। इसे अगर आपको दूर करना है तो आप सुबह से उठ के मेडिटेशन कर सकते हो, आराम से बैठ के। आप सुबह बैठ के आप अच्छा से एक सॉन्ग सुन सकते हो, टहल सकते हो अच्छे से आप। ठीक है, तो ये आप ज़्यादा मत सोचो, आराम से एक लिमिटेड टाइम लो, अपना आराम से जो सोचना है सोचो, फिर उसके बाद अपने वर्क में लग जाओ। ठीक है, उसके बाद पढ़ो या आपको जो करना है उसमें लग जाओ, लेकिन ओवर थिंक करके अपने दिमाग को देखो। लोग कहते हैं कि भैया हम स्ट्रेस है, हमें बहुत टेंशन होता है। क्यों टेंशन होता है? टेंशन ओवर थिंकिंग की वजह से होता है ना। आप इतना सोच रहे हो इस वजह से टेंशन, आप नहीं सोचोगे कोई टेंशन नहीं होगा। ठीक है, सेम चीज़ अगर आपको डॉक्टर बनना है, अगर आपको IAS बनना है, तो क्यों इतना सोचना है? आपको पहले ये माइंड में आपका क्लियर होना चाहिए कि अगर हमको डॉक्टर बनना है, अगर IAS बनना है तो हमें पहले क्लास 12 पास आउट करना पड़ेगा, अगर IAS बनना है तो हमें पहले ग्रेजुएशन क्लियर करना पड़ेगा, तब हम बनेंगे। तो अब और अगर आपको IAS बनना है, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो जाहिर सी बात है आपको 11th 12th बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, तभी तो डॉक्टर बनोगे ना। ठीक है, तो पढ़ो अच्छे से। ओवर थिंकिंग करके क्या मिलेगा? रे हमको हमको बायो पढ़ना है, हमको साइंस पढ़ना है, हमको ये करना है, हमको वो करना है। उस चीज़ को आप क्या
सिलेबस ही होता है ना, चैप्टर में, तो उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, ओवर थिंकिंग करने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा। सोचो ये नहीं है, लेकिन आप उसको एक टाइम बनाओ, एक अच्छे से करो, आप उस टाइम टेबल को फॉलो करो, आप जो कर रहे हो उसको अच्छे से करो। ओवर थिंकिंग करोगे, आपका दिमाग टेंशन में होगा और फिर आप जो भी पढ़ रहे हो वो भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये है, तो आपका पहली प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग। दूसरा प्रॉब्लम में हम लोग आ जाते हैं डिस्ट्रैक्शन। देखो यार, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। डिस्ट्रैक्ट हो जाना, जैसे कि आप लोग मान लो अभी आप क्लास 9th में हो, 10th में हो, या 11th में हो, 12th में हो, तो डिस्ट्रैक्शन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो हम लोग ये देंगे कि अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर आप अभी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो ठीक है, उसे आप पढ़ रहे हो, आपका बोरियत फील होने लगा तो आप दूसरा सब्जेक्ट उठा लेते हो, सही है, कोई दिक्कत नहीं, अगर बोरियत फील हो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो। लेकिन अगर आप दूसरा सब्जेक्ट उठाए तो जिससे बोरियत फील हो रहा है, आप उसे क्या करोगे, रख दोगे, फिर आप उसे कभी टच ही नहीं करने जाओगे। तो क्या होता है, फिर वो आपका चैप्टर छूटता जाएगा, वो आपका सिलेबस छूटता जाएगा, और जो आप अभी पढ़ रहे हो फिर आपका धीरे धीरे उससे ही मन उठेगा, फिर वो छोड़ के फिर आप दूसरा सब्जेक्ट उठा लोगे। तो जो पीछे का तुम छोड़ रहे हो ना, इसे आप बोर होके छोड़ रहे हो, लेकिन फिर आप इसे कभी उठाओगे नहीं, और जब वही नहीं उठाते हो तो ही आपका वो क्या होता है, वो स्ट्रेस में बढ़ने लगता है कि यार मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट है, मेरा ये नहीं कंप्लीट है। उस चीज़ को आप नहीं टच करोगे, फिर वो पीछे का छूट जाएगा, जो आएगा करो वो भी छूट जाएगा। तो ये आपको तो पहले क्या करेगा, आपको सब्जेक्ट डिस्ट्रैक्ट कर दिया, हटा दिया, ठीक है। अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आप मान जो आप लेके बैठे हुए हो मैथ्स, ठीक है, आप बायो लेके बैठे हुए, और अगर आपका उसमें आप पढ़ रहे हो, आप कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, अगर आपको वही एक बगल में फ्रेंड आपसे अच्छा करने लगा, ठीक है, आप उसका हेल्प ले सकते हो, लेकिन अगर वही फ्रेंड आप एक पढ़ते हो, आप एक ए कोचिंग में पढ़ रहे हो और आपका फ्रेंड एक बी कोचिंग में पढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन ये जो बी वाला जो फ्रेंड आपको जो बी कोचिंग में पढ़ रहा है वो आपसे बहुत अच्छा कर रहा है, और जो ए वाला आपका फ्रेंड जो ये आप ए हैं, ये ए जो आप हैं और ये बी जो है, ये ए जो है, ये आप हैं, ये बी आपका फ्रेंड है, पर जो ये ए वाला जो ए जो आप हैं, ये क्या कर रहे हैं कि आपका ही मैथ्स बहुत अच्छा है, मैथ्स, बायो, हिंदी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, जो भी आपका सब्जेक्ट है आपका बहुत अच्छा है, और इसका भी सेम सब्जेक्ट है, ये भी आपका बहुत अच्छा है। लेकिन ये क्या कर रहा है, आप अगर लाते हो 100 में, आप लाते हो 70 नंबर, 100 में 70, और ये आपका जो फ्रेंड है ये आपका लाता है 100 में 85 नंबर, तो आप जानते हो क्या सोचोगे, आप सोचोगे यार इसका कोचिंग वाला पढ़ाता कैसे है। आप क्या छोड़ोगे, अपना कोचिंग का छोड़ के आप उसके कोचिंग की तरफ जाने लगोगे, और अपना टाइम टेबल छोड़ के अपने दोस्त का टाइम टेबल फॉलो करने लोगे, अपना स्ट्रेटजी जो बना है वो छोड़ के अपने दोस्त का फॉलो करने लोगे, और सेम चीज़ वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देगा। इससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिला, इससे बस आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो ना। तो आप ये ना करके आप क्या करो, अपने ही टाइम टेबल में, अपने ही पढ़ाई में अपना जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाओ, उसको इन्हेंस करो। आप इससे आगे मत जाओ कि मेरा फ्रेंड क्या कर रहा है, हाँ उसका हेल्प लो, बैठो साथ में पढ़ो, लेकिन आप इसका कोचिंग देके आप इसे कोचिंग की तरफ चले गए, पता चला वहाँ आपको कुछ और समझ में नहीं आया, वहाँ कुछ और ही चल रहा है। तो ये आपका डिस्ट्रैक्शन होने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी है। दूसरा आते हैं, हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शन होने का, कि सबसे बड़ी आपका डिस्ट्रैक्शन होने का सबसे बड़ा है कि आप किसी एक, जैसे कि आप बैठे हुए हो, आपका फ्रेंड बैठा हुआ है, दोनों पढ़ने में बहुत अच्छे हो, ठीक है, एक आपका जो फ्रेंड है वो थोड़ा नशा वशा करता है, ठीक है, आप थोड़ा वो सिगरेट वगैरह पीता है, ड्रिंक करता है, स्मोकिंग करता है, ये सब करता है, और आप नहीं करते हो। तो बोला गया है ना कि अगर आप 4 फ्रेंड के साथ हो, अगर वो 4 पीते हैं, खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, गंदी काम करते हैं, और अगर आप कितना भी सही हो तो आपको 15वें दिन उन लोग का लत लग जाएगा। तो सेम चीज़, तो वैसे फ्रेंड के साथ मत रहो, वो भी आपको वो एक डिस्ट्रैक्ट करने का, ठीक है, पढ़ने में तेज कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई तक उससे रखो, उसे पढ़ाई तक मतलब रखो। जब वो सब फील्ड में हो जा रहा है, वहाँ बैठने जा रहा है, जब वो दूसरा काम करने जा रहा है, तो वहाँ से हट जाओ, नहीं यार हमें नहीं पसंद, आप चले जाओ, कि वहाँ बैठो मत कि अगर वो दारू पी रहा है, अगर वो ड्रिंक कर रहा है, वो सिगरेट पी रहा है, तो हम वहाँ पे बैठ के कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, कभी ऐसा नहीं हो सकता है। अगर वो ड्रिंक कर रहा है, अगर वो सिगरेट पी रहा है, तो आप भी 15 कितने दिन कोल्ड ड्रिंक, कितने दिन उसके साथ कोल्ड ड्रिंक है, तुम कितने दिन कुछ और पी लोगे भाई। अगले दिन आप जरूर कुछ ना कुछ उसके साथ बोलोगे, चलो ठीक है, एक पैक या एक मार के देख लेते हैं, ठीक है, तो आपको वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो डिस्ट्रैक्शन का है, लड़की या लड़का जो भी, ठीक है। क्या होता है कि अगर आप अपने क्लास में हो, अपने क्लास में कोई भी लड़की या किसी भी प्रॉब्लम, मतलब आप रिलेशनशिप में आते हो, ठीक है, तो रिलेशनशिप में आना कोई बुरी बात नहीं है, रहो रिलेशनशिप में। हम हमेशा आप लोग को यही बताते हैं कि रिलेशनशिप में रहना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छे से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप रिलेशनशिप में रह के करते क्या हो, चल रहा है, आप पूरा उसी की तरफ फोकस हो जाते हो, पूरा आप उसके तरफ ही फोकस हो जाते हो। आप अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के पूरा, आप पढ़ने बहुत अच्छे हो, आप पढ़ने में लो हो, बिलो एवरेज हो या बहुत हाई हो, बहुत अच्छे हो,
ठीक है। लेकिन आप क्या करता है, जब वो अगर ये लड़का या लड़की आपके लाइफ में आता है तो 1-2 महीना बहुत अच्छे से रहोगे, फिर आप क्या करोगे, पूरा उसके लिए पागल हो जाओगे, पूरा आप उसके तरफ पूरा अट्रैक्ट हो जाओगे, फिर आपका इधर का जो पढ़ाई है वो पीछे छूटता जाएगा, और मतलब आपका पढ़ाई हो, स्पोर्ट हो, जो भी हो, आपका पीछे छूटता जाएगा और आप आगे निकलते जाओगे, मतलब उसके साथ आगे निकलते जाओगे, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आता है कि आपका एग्ज़ाम आता है, कुछ ऐसा आता है, एक टाइम ऐसा आता है कि आपका ब्रेकअप हो जाता है, और जैसे आपका ब्रेकअप होता है फिर आप क्या करोगे, फिर आप एग्ज़ाम के बारे में सोचना बंद कर दोगे, फिर आप सोचोगे कि वो लड़की को हम कैसे लाएं अपने लाइफ में, रोना स्टार्ट करोगे, वो लड़का को कैसे लाएं, लड़की को कैसे लाएं, आप मतलब एक अलग ही दुनिया में चले जाओगे। और फिर क्या होगा, फिर पढ़ाई आपका ख़राब तो होना ही है, फिर आपका डॉक्टर का सपना, IAS का सपना, पायलट का सपना, वकील, मतलब जो भी सब सपना आपका पीछे रह जाएगा। फिर आप तो पीछे चले जाओगे, वो सब आप मतलब आपका सपना पीछे चला जाएगा, वो कहीं और चला गया किसी और कोने में, फिर आप आगे निकलो, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आप कहोगे यार नहीं पढ़ें, 12th का नंबर ऐसा हो गया, 11th का नंबर ऐसा हो गया। तो ये सब चीज़ जितना भी आते हैं ना, मतलब अपने लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम, मतलब जो भी प्रॉब्लम होता है वो आप लोगों को बस डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आता है। ओवर थिंकिंग, डिस्ट्रैक्शन का ऐसा बहुत बड़ी ये सब चीज़ है, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हो तो आप कोई काम नहीं कर पाओगे, बस सोचने में ही दिन निकाल दो। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो तो आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे, अपने पढ़ाई, अपने किसी चीज़ में अपना नहीं दे पाओगे, आपको अंदर से खुशी ही नहीं मिल पाएगा। क्योंकि आप अगर किसी लड़की की तरफ चले गए तो वो चीज़ आपको करने में खुशी होगा। लड़का लड़की क्या यार, मान जो अभी फ़ोन आ रहा है, मोबाइल है आपका, उसमें बहुत अच्छा कोई गेम है, आप उसको खेल रहे हो, ठीक है, गेम खेलना बुरी बात नहीं है, लेकिन आप उसको इतना ज़्यादा खेल रहे हो, ठीक है, दिन भर आप गेम ही खेलो, तो आप वो क्या डिस्ट्रैक्ट तो हो रहे हो ना। आपने पढ़ाई का जो पढ़ाई का ट्रैक है, आप उससे छोड़ के कहीं और ट्रैक पे उतर गए हो। हम लोग का काम क्या है, हम लोग स्टूडेंट का हम लोग का काम क्या है, पढ़ना काम है, ठीक है। रिलेशनशिप में आना कोई बुरी बात नहीं, आओ, लेकिन उससे एक अच्छे से रहो ना। आप किसी चीज़ में जा रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो तो बस दिन भर उसी के साथ हो, कहीं भी जा रहे हो तो आप किसी चीज़ के बारे में बस सोच रहे हो, दोस्त के साथ गए तो पी रहे हो, क्या ये सब चीज़ डिस्ट्रैक्ट कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। सब चीज़ हम लोग को ज़्यादा सोचने में मजबूर करता है, डिस्ट्रैक्शन करता है। यही चीज़ क्या करता है, लास्ट में आप आके हम लोग को स्ट्रेस देता है, हम लोग का दिमाग क्या करता है, ज़्यादा सोचने लगता है, और ज़्यादा सोचने का क्या होता है, पढ़ाई भी छूट जाता है, हम लोग कुछ कर भी नहीं पाते हैं, दिन में बैठ के बस सोचे जा रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, लड़की छोड़ दी, ये कर दी, वो हो गया, यहाँ नहीं गए, वहाँ नहीं गए, इसी सब के चक्कर में हम लोग का सब बर्बाद हो जाता है, ठीक है। तो देखो, डिस्ट्रैक्शन का पीछा छुड़ाने का सबसे अच्छा प्रॉब्लम है, किसी भी चीज़ को पकड़ने में, किसी चीज़ का लत लगाने में 1 महीना बहुत काफ़ी होता है। अगर आप किसी लड़की के साथ हो, ठीक है, आप रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ाई मेन हम लोग का क्या, हम लोग का मेन काम क्या, हम लोग का कर्म है वो क्या है, स्टूडेंट का कर्म क्या है, पढ़ना। टीचर का काम क्या है, पढ़ाना, यही है ना। मम्मी पापा का काम क्या है, वो हम लोग को ध्यान पे देंगे, हम लोग को पढ़ाएंगे, वो हम लोग को जैसे ही पढ़ाएं। तो हम लोग का बस काम है पढ़ना, क्योंकि देखो, हम लोग के सपने से बड़ा, हम लोग का सपने से ज़्यादा ज़रूरी सपना है माँ बाप का। हाँ, ये बात अलग है कि वो लोग, तुम IAS बनना चाहते हो, तुम इंजीनियर बना रहे हो, तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, तुम्हें पायलट बना रहे हैं, तो वो अपने पेरेंट्स को सुनाओ, अपने पेरेंट्स को कन्वे करो, वो बात अलग है। लेकिन एक उनका भी तो सपना होता है ना कि मेरा भी बेटा पढ़ जाए। उन लोग को हम लोग से कुछ नहीं चाहिए होता, उन लोग को, हम लोग के पेरेंट्स को हम लोग से कुछ नहीं चाहिए, बस उनको होता है कि वो हम जैसे भी हैं, हमारा बेटा वैसा ना रहे, हमारी बेटी ना वैसी रहे, वो हम लोग से आगे, हम लोग से और बड़ी बने, वो आगे अपना अच्छे से चलाए वाला, वो आगे से पैर पे खड़ा हो जाए, उनका ये बस एक सपना रहता है, ठीक है। तो हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं किसी भी चीज़ से, या मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, या फिर अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाकर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, या फिर अपना किसी लड़के के पीछे डिस्ट्रैक्ट। तो इन सब चीज़ से आदत छुड़ाओ। क्या करो, एक अंदर आप योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, ये सब चीज़ से पीछे छुड़ाने के लिए। हाँ, एक टाइम बना लो, एक टाइम बनाओ कि हाँ, अगर हमको बात करना है तो शाम के 1 घंटा हम आपसे बात करेंगे, फिर उसके बाद बात नहीं करेंगे, उसके बाद फिर हम अगले दिन बात करेंगे। अगर आप दोस्तों के साथ घूमने जाए तो बस आपके साथ हम गए तो बस 1 घंटा घूमेंगे, उसके अलावा नहीं घूमेंगे। उसके बाद घर पे आएंगे, मुँह कान धोएंगे, बैठेंगे आराम से, टीवी भी देखेंगे, खाएंगे पिएंगे, फिर बैठ जाएंगे पढ़ने के लिए, ठीक है, बस। लेकिन हाँ, आप स्मोकिंग कर रहे हो, ड्रिंक कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो क्या है, एक तो आपको हेल्थ को वो प्रॉब्लम करेगा, एक आपका वो दिमाग कम करेगा, ठीक है। एक आपको पता है, हम लोग सिगरेट पीते हैं तो हम लोग का अगर हम लोग स्मोकिंग करते हैं तो हम लोग के लाइफ का 7 मिनट कम हो जाता है। ये बात आप लोग को पता है। तो क्या ये सब चीज़ करके कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तब ये सब चीज़ से हटो, और आप आपको क्या है यार, हम लोग को क्या है, हम लोग को क्या, बस हम लोग को पढ़ के क्या एक जॉब लेना है? नहीं यार, हम लोग को पढ़ के बहुत कुछ करना है। हम लोग इस देश का युवा हैं, हम लोग को कुछ चेंजेस लाना है। अगर आप चाहते हो कि हाँ
जैसे आज तक हमारी फैमिली चलती है, अगर वैसे ही चलती रहे तो ठीक है, मत पढ़ो, घूमो, खाओ पियो, मस्त रहो। लेकिन आप चाहते हो कि जैसे हमारी फैमिली चलती आ रही है उससे हमें उसको बहुत ऊपर लेके जाना, बहुत आगे लेके जाना, तब आपको करना पड़ेगा। अपने आप को अगर आगे लाना, अगर अपनी पहचान बनानी है, अगर अपने आप को बहुत ऊपर ले जाना है कि आपका नाम लोग जाने, आपके नाम से काम हो, आपका बस नाम सुनते लोग थोड़ा वो हो जाए, ठीक है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई से हाँ पढ़ना पड़ेगा। अगर बिज़नेस करना तो करो, ठीक है, लेकिन सब चीज़ एक अच्छे से करो। ओवर थिंकिंग करके कुछ नहीं मिलेगा, डिस्ट्रैक्ट होकर कुछ नहीं मिलेगा। डिस्ट्रैक्ट जान से नहीं होते हैं, हो जाते हैं, गलती से ही होता है, पर उस चीज़ से आप लोग बचो। लड़की आ रही है, ठीक है, लड़की के साथ रिलेशनशिप में रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या करो, अगर लड़की आ रही है तो ठीक है रहो, लेकिन बोले ना एक लिमिटेड टाइम के लिए, मतलब लिमिटेड रहो। अभी नहीं कि उसके साथ तो चीट करो, ये नहीं, चीट वीट कुछ नहीं, ऐसा नहीं करें, उसका साथ रहो लेकिन अच्छे से रहो। हाँ, जब पता है कि हाँ रिलेशनशिप में ऐसे ही के साथ आना जो निभा सके, जो पूरी लाइफ तुम्हारे साथ रह सके। ऐसे के साथ मत आना कि आप सही से हो, सब कुछ सही चल रहा है, एक साल आपका सही चला और लास्ट में आके जब आपका एग्जाम आ रहा है तो आपको कोई चीट किया, आपको साथ ब्रेकअप और आप लगे रोने। ऐसा नहीं भैया, ठीक है, ये सब छोड़ के, ये सब बहुत चुतियाब चीज़ है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट हम लोग का है एडिक्शन, एडिक्ट होना, ठीक है। हम लोग किसी चीज़ का एडिक्ट हो जाते हैं, जैसे कि आपको हम बता दे रहे हैं अभी, जैसे कि हम लोग बहुत अच्छे से हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अभी ये हम लोग का जो अभी सबसे पता है, हम लोग का सबसे हाई फाई अभी मतलब जो हम लोग का गेम है वो पबजी है, या कोई भी गेम ले लो। बच्चे क्या होते हैं उसका एडिक्ट, उसका क्या पता क्या होगा, उसको लोग एडिक्ट होते जा रहे हैं। अगर अभी हम पढ़ने के लिए बैठें और अगर हम 1 घंटा पढ़ें, मन किया चलो गेम खेलते हैं, तो गेम हम लोग पता है कितने दिन के लिए खेलें, हम लोग सोच के तो जाएंगे कि चलो बस एक गेम खेलेंगे रख देंगे, लेकिन वो एक गेम नहीं होता है, वो गेम 2, 3, 4, 5 है, तो वो गेम आपका 2 से 3 घंटा आपका ले लेता है। तो वो आपको लत लगते जा रहा है, वो आप उस चीज़ का आपको लत लग रहा है। गेम हो गया या फिर आप स्मोकिंग कर रहे हो, उस चीज़ का आपको लत लग रहा है। अगर आप एक दिन जाओ दुकान पे, आप एक पान खा के देखो, या फिर आप एक सिगरेट पी के देखो, अगले दिन फिर जाओ फिर पी के देखो, दूसरे दिन तीसरे दिन फिर जाओ फिर, और चौथे दिन आपको आप नहीं चाहोगे कि पीना, लेकिन फिर भी आपको पीना पड़ेगा क्योंकि उसका एडिक्ट हो गए हो। वो आपको नहीं मिलेगा तो आपके अंदर वो तलब मच जाएगा, ठीक है। अगर आप किसी लड़की से बात करो, किसी लड़के से बात करो, 1 दिन किए, 2 दिन किए, तीसरे दिन वो आपको नहीं करोगे तो आपको मन नहीं लगेगा, ठीक है। तो उसको प्यार का नाम नहीं दिया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, वो अट्रैक्ट हो जाना उसके तरफ। वो आपको एडिक्ट कर ली, वो आप एडिक्ट हो गए, वो नहीं मिलेगा तो आप खुश नहीं रह पाओगे, आप कुछ सोच नहीं पाओगे, आपके काम में मन नहीं लगेगा। हम बेकार नहीं कहते, देखो हम रिलेशनशिप को कभी बेकार नहीं बोलते हैं, लेकिन उसका गलत उपयोग मत करो ना, सही उपयोग करो, उसका सही यूज़ करो। पता है रिलेशनशिप में रहना बहुत अच्छी बात हो, जो मन चाहे आपको चाहे बहुत एनर्जी दे सकता है, आपको बहुत कुछ करवा सकता है, लेकिन आपको ये हम कह रहे हैं कि आप उसका गलत वे में यूज़ मत करो। आप हो तो ठीक है रहो, अब दिन भर उसके पीछे मत रहो, उसे ही पढ़ना होगा तुम्हें ही पढ़ना होगा, दोनों मिल के पढ़ो, दोनों अच्छे से काम करो। लेकिन जो गलत चीज़ पता है क्या है, हम लोग अगर फ़ोन चला रहे हैं, अगर हम इंस्टाग्राम खोले हुए हैं तो उससे चलाए जा रहे हैं, चाहे रील्स देख रहे हैं तो देखे जा रहे हैं, अगर व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हैं तो करे जा रहे हैं, मार्केट में घूमने गए तो बस 10 लोग के साथ लगे घूम रहे हैं, एकदम लगे हुए हैं, बहन जो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, दिन भर। तो ये चीज़ आप मत करो ना, एक लिमिटेड एक टाइम बना लो। अगर आपको बात करना है, चैटिंग करना है, तो बस आप 1 घंटा करोगे, हाँ 1 घंटा करो, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप गेम खेलो तो बस 1 गेम या 2 गेम खेलोगे, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका पढ़ाई, आपका सबसे ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट आपके लिए पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप वो करो, ठीक है। एडिक्ट अगर आप ये छुड़ाना चाहते हो तो हम तो बोले तो किसी भी चीज़ को 1 महीने में छुड़ा देता है, किसी भी चीज़ को 1 महीने में पकड़ा जा सकता है, ठीक है। 90 दिन ज़्यादा 90 दिन बहुत काफ़ी होता है किसी चीज़ का लत लगाना, किसी चीज़ का लत छोड़ना, तो आप वो करो, ठीक है। तो आपको यही हम बता रहे थे कि स्टूडेंट लाइफ में 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ओवर थिंकिंग, डिस्ट्रैक्शन और एडिक्शन, ठीक है। और ये तीनों अगर चीज़ आपके पास आता है तो आपके पास ये तीनों का मिला के फिर एक चीज़ आता है स्ट्रेस। अगर आप ये तीनों चीज़ में हो तो आपको स्ट्रेस आना ज़रूरी है। अगर स्ट्रेस आएगा कन्फर्म आएगा, क्योंकि लास्ट में आप पता है लास्ट में एक मौका ऐसा आता आप सोचोगे अरे यार एग्ज़ाम आ गया कैसे होगा, क्योंकि आप बाकी दिन तो पढ़े नहीं ना, बाकी दिन आप दिन भर सोचते रहे हो, बाकी दिन भर आप डिस्ट्रैक्ट थे, कहीं और घूम रहे थे, बाकी दिन एडिक्ट थे, कोई और चीज़ कर रहे थे, किसी और के साथ मजे ले रहे थे, कोई किसी चीज़ को करने में आपको मज़ा आ रहा था, पढ़ाई के अलावा बाकी सब कुछ मज़ा आ रहा था। तो इसी की वजह से आपको लास्ट में स्ट्रेस होना आता है, स्ट्रेस होने लगता है आपको, और फिर आप क्या कहते हो, भैया हमको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, सर हमें वैसे नहीं हो रहा है, सर हमें ऐसे नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप इस 3 चीज़ों से बचो। आप योगा कर सकते हो, आप सुबह टहल सकते हो, अच्छा गाना सुन सकते हो, सुबह टहलते घूम के आप सुन सकते हो, गाना सुन सकते हो। सुबह जल्दी उठने का आप कोशिश करो, इससे आपका माइंड बहुत फ्रेश रहेगा। आप धूप ले सकते हो,
ये सब चीज़ें से आप मतलब ये सब चीज़ आपको बेनिफिट करेगा यार। सुबह टहलना, सुबह उठना, धूप लेना, ये सब चीज़ आपको हेल्थ को अच्छा रहेगा। सिगरेट पीना कौन सा हेल्थ के सही है? कौन कहता है कि स्ट्रेस हम लोग का सिगरेट पीने से दूर हो जाता है? बीड़ी पीने से स्ट्रेस दूर होता है। अगर बीड़ी सिगरेट पीने से स्ट्रेस दूर होता तो जो सगड़ी चलाते हैं, जो रोड पे ठेला चलाते हैं, वो सब तो दिन भर सिगरेट और बीड़ी पी के एकदम मस्त रहते हैं, एकदम स्ट्रेस दूर किए होते हैं। क्यों दिन भर पसीने में दिन भर सब अपने आप को एकदम परेशान किए होते हैं कि हम चला ले, रिक्शा चला ले, हमें 20 रुपया मिल जाएगा तो मैं घर का खर्चा संभाल लेंगे। दिन भर तुम लोग दिन भर तो क्या 2 रुपये का बीड़ी मिलता है, 10 रुपये का सिगरेट मिलता है, क्या हो, खाना पी के एकदम मस्त रहते हैं। लेकिन नहीं सब ऐसा नहीं होता। ये एक हम लोग का माइंडसेट बना हुआ है कि चाय पीने से टेंशन दूर होता है। चाय पीने से कभी टेंशन दूर नहीं होता है। ये बात आप लोग जान लो। वो क्या चाय पता है क्या है? चाय पीना, दारू पीना, सिगरेट पीना, ये हम लोग का क्या पता है? हम लोग को एडिक्ट है ये चीज़ हम लोग को एडिक्शन। ये हम लोग नहीं लेंगे तो हम लोग को तलब मच जाएगा। आप अगर आप लोग अपने मम्मी या अपने पापा को देखो जिनका चाय पीने का जिनको चाय पीना बहुत अच्छा लगता है, जो सुबह शाम चाय पीते हैं, देखो उन्हें एक दिन चाय मत दो, बोलेंगे यार चाय नहीं पिए, सर दर्द कर रहा है। वो सर नहीं दर्द कर, वो एडिक्ट हो, मतलब उसको आप उसका लत लग गया आपको। अगर वो नहीं करोगे तो आपको बहुत लगेगा टेंशन, आपका दिमाग अपने आप ही टेंशन में होना स्टार्ट हो जाएगा, दर्द करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये सब चीज़ों से बचो। आप ये सब चीज़ छोड़ो। आपका कहाँ है पढ़ना, बस पढ़ने पे फोकस करो। हाँ, आपका जैसा से पढ़ना रहो, लेकिन अच्छे से रहो। एक टाइम बनाओ, बात करना है बात करो, जो करना है करो, लेकिन एक टाइम में। हर एक चीज़ का एक टाइम होता है। ठीक है, हम हमेशा बोलते हैं कि देखो आपको बता रहे हैं, आप अगर बहुत ज़्यादा परेशानी में हो और अगर उस परेशानी को आप बहुत ज़्यादा सोचोगे तो आपको और वो परेशानियाँ बढ़ती जाएगी। अगर आप उसे कम सोचोगे तो कुछ हद तक परेशानी कम हो जाएगी। अगर आप मतलब कोई काम आपका नहीं हो रहा है, अगर आप किसी चीज़ के लिए बहुत परेशान हो तो आप कुछ मत करो, सब्र करो, वो परेशानी पूरा ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ के लिए बहुत परेशान हो, कोई चीज़ आप बहुत सोच रहे हो तो सब्र करो, उसको ओवरथिंक मत करो, सब्र करो और अपना कर्म करते जाओ। अगर आपको पता है कि हाँ ये करने से वो चीज़ सही हो सकता है तो वो काम करो, लेकिन ओवरथिंक मत करो। अगर आप सब्र करोगे, काम करते जाओगे, अगर आप काम करते जा रहे हो और वेट करते जा रहे हो, काम भी करो अपना सही तरीके से, सही वे में काम कर रहे हो और वेट कर रहे हो, तो वो आपका काम सही हो जाएगा। सब्र होता है ना, सबका फल बहुत मीठा होता है, तो सेम चीज़। तो देखो यार, ये 3 चीज़ से आप बचो। ओवर थिंकिंग ज़्यादा मत करो, डिस्ट्रैक्ट होना, आप उस चीज़ अगर कोई आप गलत ट्रैक पे हो तो उस ट्रैक से हटो। ठीक है, और एडिक्शन, आप इस चीज़ का गलत चीज़ का एडिक्ट मत बनो। गेम कहाँ गेम खेलना खेलो, सब चीज़ करो, लेकिन एक टाइम से, एक लिमिटेड के लिए, एक लिमिट में रख के करो। क्योंकि पता है जिस हम पहले जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ के प्रिंसिपल से हमें बहुत मतलब हम बोलें तो कि हम भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 LKG UKG हम भी पढ़े हुए हैं। तो हमें भी तो पता है ना कि क्या होता है क्या नहीं होता है 12 तक का। 12 तक में कैसे बच्चे होते हैं, क्या नहीं होता है, क्या सोचते हैं, सब क्या चीज़ उन लोग को डिस्ट्रैक्ट करता है, किस चीज़ से वो अट्रैक्ट होते हैं, क्या चीज़ उन लोग का एडिक्शन हमें पता है ना। तो ये चीज़ हम आप लोग को बता रहे हैं। सेम चीज़ मेरे साथ भी ये सब चीज़ हुआ, ऐसा नहीं। तो हम भी वो चीज़ से कैसे बचे हैं, क्या किए हैं, कैसे वो चीज़ का लत छोड़ा है, वो हमें पता है। तो सेम चीज़ आप लोग को हम बता रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ आप लोग फॉलो करो और देखना सही बता रहा है। आप किसी चीज़ का एडिक्ट हो तो उसे 90 दिन आप बिना, 1 महीना 2 महीना आप छोड़ के देखो। किसी चीज़ से आप डिस्ट्रैक्ट हो तो आप कोशिश करो कि आप चीज़ से हट के आप एक ट्रैक पे 2 महीना वर्क करो उसके ऊपर और सोचना कम करो। देखो आप लोगों को टेंशन कभी नहीं होगा, आप लोगों को रिजल्ट इसका बहुत अच्छा मिलेगा। और सुबह जल्दी इतना ज़्यादा हो सके आप सुबह उठो। देखो सुबह उठ के पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, मतलब सुबह उठना है पढ़ना ये नहीं। आप सुबह उठो, टहलो, हवा लो, वॉकिंग करो यार, आप अपने एक्सरसाइज करो। ठीक है, सुबह का धूप लो, ये आपको बहुत अच्छा, आपको एक फुर्तीला, आपको एक एनर्जेटिक फील होगा। ठीक है, तो बस यहीं पे ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। अभी और भी बहुत टॉपिक है, आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताएंगे। तो देखो जो मेरे चैनल पहली बार, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो ये वीडियो, जिसको भी जो भी क्लास इन 9 to 12 के जितने भी बच्चे हैं जो भी इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, मतलब कि हमें उन्हें स्ट्रेस है या जो भी है, उन बच्चों को शेयर करो। और आप लोग को जो भी प्रॉब्लम है हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना है। ठीक है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और हमें वहाँ पे आप लोग बताओ, पर जो भी प्रॉब्लम है आप हमसे मैसेज करो, आपसे कॉल पे बात करेंगे। आप हमें डायरेक्ट वहाँ पे DM कर सकते हो, DM करो, आपको वहाँ पे अपना नंबर देंगे, आप लोग डायरेक्ट हमसे कॉल पे बात करो, आप लोग को हम सब कुछ बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, और आपको कोई भी और भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। और आपको किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड सॉल्यूशन चाहिए या फिर आप किसी चीज़ से परेशान हो या कोई भी चीज़ आपको स्टूडेंट लाइफ में आप किसी भी चीज़ से परेशान हो, किसी भी चीज़ से आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। आपको हम कॉल करके आपसे हम बात करेंगे। ठीक है, कॉल पे बात कर सकते हैं, मैसेज बात कर सकते हैं, लेकिन हाँ गलत चीज़ से नहीं, समझ रहे हो ना। मतलब अब हम बोलें किसी भी चीज़ से तो मतलब ये नहीं कि कोई गलत टॉपिक लेके चले आना। ठीक है, चलो यार अगले वीडियो में बात करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।